हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था दोबारा से मैं वहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बता दिया था कि हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। यहाँ से ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, यहाँ से अराउंड सिर्फ 1.5-पौने 2 घंटे का रास्ता है। तो जाएंगे और थोड़ा बहुत घूम फिर के और वापस आ जाएंगे। मतलब स्टे हम यहीं करेंगे, हम नैनीताल में स्टे नहीं करेंगे। तो चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5 बजने में 5 मिनट है। मैं सोच रही हूँ कि अभी जस्ट रेडी हुई हूँ तो 1-2 वीडियोस बना लेती हूँ और उसके बाद में फटाफट से निकलते हैं। लेट्स गो। रास्ते में निकलते ही भूख तो लगी रही थी, लेकिन कुछ वैसे तो खाया नहीं। लेकिन हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। अच्छा है, हाइड्रेटेड भी रहेंगे और थोड़ी सी भूख भी कम हो जाएगी जब तक कुछ मिल नहीं जाता अच्छा सा खाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नैनीताल है कहाँ। नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है, जो कि दी लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहलाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बाई कार, टैक्सी या बाइक से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम नैनीताल से अराउंड 23 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। काठगोदाम से नैनीताल तक के लिए लोकल बस और टैक्सी चलती रहती हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कि नैनीताल से 70 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। और बाकी बस के ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। किसी भी सिटी से आप काठगोदाम तक बस से आ सकते हैं। काठगोदाम से आगे आपको लोकल टैक्सी से ही आना होगा। सो वेलकम टू द लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड। वैसे तो नैनीताल अपनी लेक्स के लिए काफ़ी फेमस है, बट नैनीताल सबसे ज़्यादा फेमस है एक ऐसे टेम्पल के लिए जिसकी वजह से इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा, और वो मंदिर है नैनी देवी मंदिर। तो चलिए आज हम भी आपको दर्शन करवाने ले चलते हैं माँ नैना देवी के मंदिर में। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली दी लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में। और अभी जस्ट गाड़ी पार्क करी है। हम लोग वहाँ से निकले थे अराउंड 5:15 बजे और अभी हो रहे हैं 6:45। तो आराम से, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी कंडीशंस में है, रोड काफ़ी अच्छी है, साफ़ रोड है। तो बस हम पहुँच चुके हैं। और वैसे मुझे ऐसा लगा था कि आज मंडे है तो उतना ज़्यादा जाम नहीं होगा, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। बट जाम तो वैसे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो रही है। पार्किंग वगैरह सब फुल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटरडे संडे भीड़ होती है हर एक वीकडेज़ पे भी भीड़ होती है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए मॉल रोड भी है और नैना देवी मंदिर भी है। तो अभी तो फ़िलहाल हम आज सिर्फ यही दोनों चीज़ें घूम पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें वापस भी जाना है, हम यहाँ स्टे नहीं करने वाले हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। तो इधर है पार्किंग, और पार्किंग से जस्ट बाहर आते ही सामने दिखेगा गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे से सीधे आगे जाकर के है नैना देवी मंदिर।
पर एकदम घना जंगल है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नैनी देवी मंदिर और इससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में। नैनी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। अब माता सती, महाराज दक्ष प्रजापति और भगवान शिव की कहानी के बारे में तो सब जानते होंगे, अगर नहीं तो चलो मैं बता देती हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हरिद्वार के कनखल से। हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जिसे आज सब जानते हैं, वो पहले महाराज दक्ष प्रजापति का महल हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, लेकिन देवताओं के आग्रह को वो टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ना चाहते हुए भी शिव के साथ कर दिया था। एक बार उन्होंने अपने महल में बहुत बड़ा यज्ञ रखा, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। उनकी बेटी हटकर इस यज्ञ में पहुंची। जब उन्होंने हरिद्वार स्थित कनखल में पिता के यज्ञ में सभी देवताओं का सम्मान और अपने पति का और अपना निरादर होते हुए देखा तो वो बहुत दुखी हो गई। यज्ञ के हवन कुंड में ये कहते हुए वो कूद पड़ी कि मैं अगले जन्म में भी शिव को ही अपना पति बनाऊंगी, और बोली कि जो आपने मेरा और मेरे पति का निरादर किया, इसके प्रतिफल स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं को जलाकर आपके यज्ञ को असफल करती हूँ। जब शिव को इस बारे में पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट व भ्रष्ट कर डाला। सभी देवी देवता महादेव के इस रौद्र रूप को देखकर काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर शरीर के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हो गए। जहाँ पर सती के नयन गिरे थे, वहीं पर नैना देवी के रूप में उमा अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया। आज का नैनीताल वही स्थान है जहाँ पर देवी के नैन गिरे थे। तभी से निरंतर यहाँ पर शिव पत्नी नंदा यानी कि माता पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है। यहाँ सती के शक्ति रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती के मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई और इस जगह को तभी से नैनीताल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो नैनीताल में और नैनीताल के आसपास बहुत सी जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर आप नैनीताल आएँ तो इस मंदिर में दर्शन ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इस मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं। और सच में ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, और जब यहाँ आरती होती है तो यहाँ का माहौल ही एकदम बदल जाता है। हम भी यहाँ पे एकदम आरती के टाइम पे पहुँचे थे, और हम भी उन लकी लोगों में से थे जिन्हें यहाँ की आरती देखने के लिए मिली। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, जो था यहाँ की आरती, जो सुन के आपका एकदम मन खुश हो जाएगा।
उपाय चौपाई खेती बाती भूम भगवान जमीन जड़ा रोजी रोजगार में बरकत बनी रहे, कार्य सिद्धों भैरव आयु महादेव शंभो हाथ कर पियो। कुलदीप जी कहाँ से हैं सर बताइए? गाजियाबाद। दिल्ली का तक जाकर दिल्ली से भैरव बाबा करे रक्षा। आपका नाम? रेनू। रेनू मनोकामना तो माता भगवती, उनके पुत्र पुत्रादि आए हैं, कार्य सिद्धों माता भगवती। हाँ, बालिका को अच्छी जॉब मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, बालक को अच्छी जॉब, सुयोग्य बहू मिले, कार्य सिद्धों सुख शांति। शहर बताइए। गाजियाबाद। गाजियाबाद रहने वाले कहाँ के हो? उत्तराखंड में। कहाँ, कौन सा जिला? पौड़ी। नागरा देवता, पौड़ी मेरा ननिहाल है। नागरा देवता भैरव बाबा, भवन मैया, कालिंगा माई, नीलकंठ महादेव, कार्य सिद्धों मैया रानी भगवती भवानी। ये प्रसाद को तो खा लेना आप, और बाहर का छिलके की विभूत बना लेना, घर में जला देना इसको। अच्छा। यहाँ पूजा स्थली है, और इन बच्चों को लगाना, आप भी लगाना, नजर नहीं लगेगी, नजर दोष निवारण, घर में भी नजर नहीं लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके हैं पूरे, और सच में इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। एक तो हम एकदम आरती के टाइम पे पहुँचे। आपको कैसा लगा? आरती बहुत अच्छा लगा, आरती के टाइम पे पहुँच गए थे, आरती ले लिए, बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ी शांति मिली। और हमारा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, ना तो हम घर से प्लान करके आए थे कि हम नैनीताल आएंगे और माता नैनी देवी के दर्शन करेंगे, और ना ही यहाँ आने के बाद में हमारा कोई प्लान बना कि हमें आना। बता ही एकदम ऐसे सडनली हो गया। तो बोलते हैं ना, जब माता रानी का या किसी का भी बुलावा होता है तो भगवान जी अपने आप खींच करके अपने पास ले आते हैं और दर्शन दे देते हैं। तो एक्चुअली दर्शन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब एकदम आरती के टाइम पे, और आरती इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी, पूरा मंदिर घंटियों की आवाज़ से गूंज रहा था, पूरा मंदिर, इतना सुकून था, इतनी शांति थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। चलो, सब माता रानी की कृपा है, सब माता रानी की कृपा है। तो अभी हम आगे चलते हैं और थोड़ा मॉल रोड वगैरह घूमते हैं, और साथ में आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। उसके बाद मंदिर से बाहर निकल के हमने किया डिनर, और डिनर हमने किया था चाइना टाउन में। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल मंदिर के सामने ही, अगर बाहर निकल के आओगे तो आपको मेन मार्केट में दिख जाएगा। इसका फूड बहुत टेस्टी है, चाहे चाइनीज़ हो, और ये आपका मेन कोर्स भी सर्व करते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, इसको ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद थोड़ी देर हम घूमे मार्केट में। ज़्यादा देर हम नहीं घूम पाए क्योंकि ठंड भी बढ़ने लगी थी और लेट भी हो गया था। हमें वापस रामनगर भी जाना था अपने रिज़ॉर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई स्टे नहीं था। इसी वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से मॉल रोड भी नहीं घूम पाए। बट देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान बनेगा तो मॉल रोड को और बाकी जगहों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ की मोमोज़ और मैगी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ की एक अलग ही लेन है जिसमें मोमोज़ और मैगी मिलते हैं, और ये सब में बहुत ही टेस्टी होते हैं। बढ़िया चलो मैं एकदम मस्ती है। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं घूम फिर के, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई स्टे नहीं था। हम लोगों को वापस रामनगर ही जाना था, वहीं पे ही हमारा स्टे है। और मॉल रोड वगैरह नहीं घूम पाए हम क्योंकि टाइम बहुत कम था, और ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। हमें यहाँ से निकलते निकलते वापस पहुँचने में भी 2 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे ठंड भी है, तो अगर कोई अभी आसपास में भी आ रहा है तो भाई अपने शॉल जैकेट्स वगैरह लेकर के आए। मुझे भी मजबूरी में लेना पड़ा यहाँ से, क्योंकि ठंड है यहाँ पे। आते ही साथ लग रही थी, पहले सोचा नहीं लेंगे, बट एंड में परचेज़ करना ही पड़ा। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं अपने रिजॉर्ट में।